गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस बार आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर में यह ज़रूर पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, पास्कल का नियम होता क्या है। इस नियम के अनुसार कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। कोई भी लिक्विड है, अगर वह विरामावस्था में है यानी वह गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, तो वह सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान दाब डालेगा। ठीक, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे देखिए, एक हमने प्रिज्म बनाया है। यह प्रिज्म आप देख रहे हैं, इसके 3 फलक हैं। पहला फलक क्या है, ए डैश और बी डैश। दूसरा फलक कौन सा है, ये पहला फलक हो गया आपका, ये आपका दूसरा फलक है। दूसरा फलक कौन कौन का है, बी डैश और सी डैश। और तीसरा फलक है ए डैश और सी डैश। तो इस प्रिज्म के 3 फलक हैं, ए डैश, बी डैश, ये पहला फलक हो गया। दूसरा फलक है बी डैश और सी डैश। और तीसरा फलक है ए डैश और सी डैश। ये 3 फलक हो गए और इन फलकों की मोटाई कितनी है, टी है। ठीक, अब जैसा कि आप देखिए कि चित्र में एक छोटा सा प्रिज्म दिखाया गया है जो किसी द्रव के अंदर संतुलन की अवस्था में रखा गया है। इसके फलक ए डैश बी डैश, यह कौन सा फलक है, पहला फलक है। बी डैश सी डैश, ये कौन सा फलक है, दूसरा फलक है। तथा ए डैश सी डैश पर ये कौन सा फलक है, ये तीसरा फलक है। पर दाब तीव्रताएं क्रमशः P1, P2 व P3 हैं। मतलब पहले फलक पे P1 दाब तीव्रता है, दूसरे फलक पे P2 दाब तीव्रता है और तीसरे फलक पे P3 दाब तीव्रता है। इतना आपने लिख दिया। जो फलकों के लंब रूप में कार्य करेंगी, ये जो दाब तीव्रताएं किधर काम कर रही हैं, ये जो फलक हैं उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर काम कर रही हैं। परंतु आप देख रहे हैं P3 क्या है, यह परपेंडिकुलर नहीं है, यह किसी एंगल पे है। वो एंगल हमने थीटा लिया है। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये बल आपका ऊर्ध्वाधर लग रहा है, ये बल आपका क्षैतिज लग रहा है। तो इस जो P3 वाली दाब तीव्रता है, इसको हम 2 घटकों में तोड़ लेंगे। इसका क्षैतिज घटक मिल जाएगा P3 cos थीटा और इसका ऊर्ध्वाधर घटक मिल जाएगा P3 sin थीटा। हमने क्या किया, ये जो P3 वाली दाब तीव्रता थी, इसको 2 अवयवों में तोड़ दिया। पहला क्षैतिज अवयव जो P3 cos थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर अवयव जो P3 sin थीटा होगा। ठीक, देखिए, अतः इसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अवयवों में विभक्त करने पर क्षैतिज अवयव P3 cos थीटा और ऊर्ध्व अवयव P3 sin थीटा प्राप्त होता है। अब आगे चलिए। चूंकि जो प्रिज्म है यह संतुलन में है, ये जो प्रिज्म है ये संतुलन में है, इसको हमने स्टार्टिंग में बताया है, यह द्रव के अंदर संतुलन की अवस्था में रखा गया है। तो चूंकि प्रिज्म संतुलन में है, अतः इस पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्व अवयव भी आपस में संतुलन में होंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, दाब तीव्रता। आपने क्या लिखा है, दाब तीव्रता। तो P1, P2, P3 क्या है, क्रमशः दाब तीव्रताएं हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, दाब बल बटे क्षेत्रफल। तो अब दाब बल हमें निकालना है, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर अवयव भी आपस में संतुलन में होंगे। तो ये P1 क्या है, ये दाब बल नहीं है, ये दाब तीव्रता है, इंटेंसिटी है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, दाब बल निकालना है, जो क्या है P। तो दाब बल निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर P1 इंटू A। मतलब जिस फलक पे हमें दाब बल निकालना है, उस फलक पे जो दाब तीव्रता है उसमें किसका गुणा कर देंगे, उस फलक के क्षेत्रफल का। तो हमें क्या मिल जाएगा, उस फलक पे दाब तीव्रता के द्वारा दाब बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब दाब बल निकालने के लिए करना क्या है, दाब तीव्रता में उस फलक के क्षेत्रफल का गुणा करना है। चलिए अब देखते हैं बलों के क्षैतिज अवयव। अब देखिए क्षैतिज में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, ये क्षैतिज है, क्षैतिज में एक आपका बल काम कर रहा है P2, ये बल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये दाब तीव्रता है।
अब अगर इस फलक पे हमें दाब बल निकालना है तो क्या करेंगे, जो दाब तीव्रता है P2 उसमें क्या करेंगे, इस फलक के क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, दाब तीव्रता कितनी है P2, इस फलक की लंबाई कितनी है BC, और इसकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है T है। तो BC इंटू T कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह इस फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दाब बल बराबर क्या हो गया, उस फलक पे दाब तीव्रता P2 गुणे उसका क्षेत्रफल, तो लंबाई BC है और चौड़ाई कितनी है T। तो ये हो गया इस वाले फलक पे क्षैतिज अवयव। अब इस वाले फलक पे देखिए, क्षैतिज इसमें कौन सा काम कर रहा है, P3 साइन थीटा, ये भी क्षैतिज में काम कर रहा है और ये भी क्षैतिज में काम कर रहा है। तो चूंकि ये प्रिज्म संतुलन में है, इसलिए इस पर कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज अवयव भी आपस में संतुलन में होंगे और ऊर्ध्वाधर अवयव भी आपस में संतुलन में होंगे। तो इस फलक का जो बल काम कर रहा है उसको आपने नोट कर लिया, P2 गुणे BC गुणे T। अब इस फलक पे देखिए दाब तीव्रता कितनी है, P3 साइन थीटा, P3 साइन थीटा आपने नोट कर लिया। इसकी लंबाई कितनी है, AC है, और मोटाई कितनी है T। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, AC इंटू T। तो यहाँ पे देखिए दाब तीव्रता P3 साइन थीटा थी और क्षेत्रफल कितना है AC इंटू T। अब ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि यह प्रिज्म जो है वह संतुलन में है, अतः इस पे कार्य कर रहे बलों के क्षैतिज अवयव और ऊर्ध्वाधर अवयव ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ये वाला जो दाब तीव्रता काम कर रही है इधर की दिशा में काम कर रही है और ये वाली इधर की दिशा में काम कर रही है, और प्रिज्म संतुलन में है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए BC है T है और यहाँ क्या मिल रहा है, साइन थीटा मिल रहा है। अब अगर इस फिगर में हम आपकी बात करें साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब इसमें क्या है, BC है और कर्ण क्या है, AC है। तो क्या हो जाएगा, BC बटे AC। अब यहाँ से अगर BC का मान निकाला जाए तो क्या होगा, BC बराबर AC साइन थीटा, यही होगा। अब देखिए हमने BC की जगह क्या लिख दिया, AC साइन थीटा, बाकी T है, T को ऐसे ही रहने दिए एज इट इज़ है, और इधर भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब आप देखिए क्या मिला आपको, इधर मिल रहा है AC साइन थीटा इंटू T, ये देख रहे हैं, और इधर भी क्या है AC साइन थीटा इंटू T। ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा, P2 बराबर P3, ये मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब देखिए ये तो हमने बात कर लिया क्षैतिज बलों का। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन कौन से बल काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊर्ध्वाधर में ये दाब तीव्रता P1 है और ये दाब तीव्रता कितनी है, P3 cos थीटा है। ये कैसे काम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ऊर्ध्वाधर में काम कर रहे हैं, वर्टिकल दिशा में ये काम कर रहे हैं। अब इसके लिए भी हम निकालेंगे, तो इसके लिए आइए बलों के ऊर्ध्व अवयव। अब देखिए ऊर्ध्व अवयव के लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व अवयव कौन कौन सा है, ये दाब तीव्रता P1 है, तो यहाँ पे दाब बल कितना हो जाएगा, दाब तीव्रता P1 गुणे इस फलक का क्षेत्रफल। तो इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB गुणे इसकी मोटाई T। और इस वाले फलक पे दाब तीव्रता कितनी है, P3 cos थीटा, तो दाब तीव्रता हो जाएगी P3 cos थीटा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस फलक की लंबाई AC है और इसकी मोटाई कितनी है, T है। तो दाब बल कितना हो जाएगा, P3 cos थीटा गुणे AC गुणे T। इधर देखिए P1, ये पहले वाले फलक की बात है, पहले पे दाब तीव्रता कितनी है, P1 गुणे AB, इसकी लंबाई AB है और इसकी T है, और इधर जो ऊर्ध्वाधर अवयव है वो कितना है दाब तीव्रता P3 cos थीटा, और उसकी लंबाई कितनी है फलक की, AC गुणे उसकी मोटाई T। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिगर देखेंगे। अब ये देखिए फिगर है। अब इस फिगर में हम बात करते हैं cos थीटा अगर निकालते हैं, देखिए ध्यान से, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, AB है, आधार हो गया AB, कर्ण क्या है AC,
कर्ण हम लिख लिए AC। अब यहाँ से अगर हम AB बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, AC cos थीटा। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए पहले वाले फलक पे दाब बल कितना था, दाब तीव्रता P1 थी, तो दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल हमने आपको बताया है। दाब तीव्रता P1 है और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई AB है और चौड़ाई T है। अब इसी AB की जगह पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखिए AB बराबर क्या आया है, AC cos थीटा। तो AB की जगह हम क्या रख देंगे, AC cos थीटा इंटू टी, और इधर cos थीटा इंटू AC इंटू टी ऑलरेडी है, तो AC cos थीटा टी से इधर AC cos थीटा टी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, P1 बराबर P3 मिल जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, P1 बराबर P2 बराबर P3। यही आपका क्या है, पास्कल का नियम है कि कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार के एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर का पूछेगा, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। और अगर इसको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो आप तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।